जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज की क्लास में हम लोग सूरह क़ुरैश को कैसे सही तजवीद के साथ पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत क़ुरैश मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह की सारी डिटेल्स पिछले क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। फिर भी अल्लाह के नाम से पहले अगर ज़ेर हो तो अल्लाह का नाम क्या बारीक पढ़ा जाएगा, राइट। अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर हो तो अल्लाह का नाम बारीक पढ़ा जाएगा। अगर पेश और ज़बर हो तो मोटा पढ़ेंगे, राइट। अब बिस्मिल्लाही नॉर्मल बारीक, रहमान हा को रॉ से मिला रहे, आप अलिफ लाम के ऊपर हरकत नहीं पढ़ रहे, रॉ को मोटा पढ़ेंगे ज़बर और पेश की सूरत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, रहमा माँ के पास दो हरकत, राइट। निर्रहीम नून को रॉ से ब्रिश करें, अलिफ लाम पे हरकत नहीं है, नहीं पढ़ना, राइट। जिन जिन हरफों पे हरकत नहीं रहती उनको नहीं पढ़ेंगे कुरान में। रहीम रॉ मोटा, रॉ ज़बर और पेश की सूरत में मोटा। रहीम या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद, या की एक ही ज़ेर की एक, क्योंकि रहीम दो हरकत, या मद बन रहा, राइट। देखें आगे तो यहाँ पे ली लाफी, ली लाम के नीचे ज़ेर है, ली एक हरकत, ई लाफी ये अलिफ में यहाँ पे या साकिन से पहले ज़ेर है, या मत बन रहा, राइट। या का एक ई, ज़ेर का एक ही, राइट। तो दो हरकत, ली ई लाफी, या मत के दो हरकत, राइट। ली ई लाफी, ला पे भी दो हरकत, यल डबल ए, राइट। ली ई लाफी आपको पहले भी बताई थी, पहले पिछले क्लासेस में, खड़े ज़बर के दो हरकत, डबल ए का साउंड, राइट। खड़ी ज़ेर की दो हरकत, डबल ई का साउंड, एंड उल्टे पेश के दो हरकत, डबल ओ का साउंड, राइट। अलिफ मद्दा के दो हरकत, डबल ए का साउंड, अलिफ खाली से पहले ज़बर हो, अलिफ मद्दा। और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा, इसके भी दो हरकत, डबल ई का साउंड, एंड वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो वाव मदा, उसके दो हरकत। मतलब क्या, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश आर सिमिलर टू खड़ा ज़बर मीन अलिफ मदा, या मदा, वाव मदा, इसके एतबार से यानी हरकत के एतबार से दो हरकत खींचे जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे भी ली ई लाफी, ली ई लाफी, ई पे दो हरकत, ला पे दो हरकत, फी एक हरकत, राइट। ज़ेर ज़बर पेश सिर्फ एक हरकत, ज़बर का एक हरकत, ज़ेर की एक हरकत, राइट। ई का साउंड एंड पेश का एक हरकत, ओ का साउंड, अ ए ओ, दैट्स इट। तो ली ई लाफी, फी का एक हरकत हुआ। क़ुरैश, क़ुरैश, खौफ पे पेश, यहाँ पे या साकिन से पहले ज़बर है, कभी भी या साकिन हो या वाव साकिन हो उससे पहले ज़बर की हरकत आ गई तो उसको बोलते हैं लीन, राइट। इट्स कॉल्ड लीन, हुर्फ़े लीन को जल्दी पढ़ेंगे, उसको ज़रा भी नहीं खींचेंगे, राइट। क़ुरैश, क़ुरैश, लीलाफ़ि क़ुरैश। इसके आप खराज सुने। लीलाफ़ि क़ुरैश, लीलाफ़ि क़ुरैश। आगे देखिए ईलाफ़िहिम, ईलाफ़िहिम, ई पे देखें खड़ा ज़ेर है ना, खड़ी ज़ेर की आपको बताई थी मैं, डबल ई का साउंड आता है, खड़ी ज़ेर डबल ई का साउंड, ईलाफ़ी लाम पे डबल ई का साउंड, यल डबल ए, राइट। ईलाफ़िहिम, ईलाफ़िहिम, रिहलतश शिताई, रिहलतश, तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे, हा हलक से आ रहा, राइट। रिहलतश, तो ता को शीन से ब्रिश कर रहे हैं आप, अलिफ लाम पे हरकत नहीं है, तो अलिफ लाम पे हरकत ना हो तो उसको नहीं पढ़ा जाएगा, राइट। जो हरफों पे हरकत नहीं रहती उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पे अलिफ लाम को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, यह हुर्फ़े शमसी है, राइट। रिहलतश, तश शीन को मिला रहे, शीताई, जब हमज़ा उसी हुर्फ में आ जाता तो वहाँ पे कितना खींचे जाएंगे, 4 से 5 हुर्फ। अगर ये हमज़ा दूसरे हुर्फ में आता तो फिर वहाँ पे आपने 3 से 4 हरकत खींचना था। तो मतलब क्या, एक बात हमेशा जहन में रखना, जहाँ पे भी मोटा मद आएगा, एक है ना पतला मद रहता कुरान में, थोड़ा सा पतला रहता, तो जो मद मुनफसिल में आता ना एक मोटा रहता, मोटे को लाजिमन आपने खींचना है, राइट। मिनिमम 4 हरकस, मिनिमम 4 हरकस, इट कैन गो टू मैक्सिमम 6 हरकस, राइट। इट कैन गो टू मैक्सिमम 6, तो मिनिमम खींचना। तो रिहलतशिताई, तो इसीलिए यहाँ पे देखें 4 से 5 हरकत आपको बुक्स में मिलता है। इसे उसी जब हम ये मोटे मद के बाद हमज़ा उसी हुरूफ में आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, मद्दे
वाजिब, मद वाजिब भी बोलते हैं, मद मुत्तसिल भी बोलते हैं। मुत्तसिल मतलब उसी हुरूफ में मर्ज्ड है ना, ये हमजा उसी हुरूफ में मिलके है, तो इसीलिए मद मुत्तसिल भी कहा जाता है। तो इसीलिए लाजिमन आपने 4 से 5 हरकत, मतलब मिनिमम इसकी जो एक्सटेंशन है 4 हरकत है, तो 4 to 5 हरकत यू नीड टू एक्सटेंड, राइट। रहलत शिताई वस्वाइफ, वस्वाइफ वाव को सौत से ब्रिश करें, अलिफ लाम पे हरकत नहीं पढ़ रहे। और दूसरा रीज़न क्या, ये हुर्फ शमसी है, क्योंकि सौत से शुरू हो रहा, अलिफ लाम जब भी नहीं पढ़ा जाता दैट मीन्स हुर्फ शमसी है, द वर्ड लेटर से शुरू हो रहा, राइट। वस्वाइफ, स्वाइफ, सौत को मोटा पढ़ना हमेशा। इजी ट्रिक क्या है, यस उसकी साउंड कोशिश करना, नहीं तो यस साइफ यस सीन से पढ़े तो फिर बारीक हो जाता, राइट। तो स्वाद मोटा पढ़ना, वस्वाइफ। अब देखें या साकिन से पहले ज़बर है, याइलीन बन रहा, याइलीन को जल्दी पढ़ते ना, वस्वाइफ ऐसे। जी सुने इसके खरात। إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف। जी ये है मद आरिस लिल वक्फ, मद आरिस लिल वक्फ। आपको लग रहा है सॉइफ, जी सॉइफ पे एक्चुअली मैं आपको जो बता रही थी, या सेकंड से पहले ज़बर हो तो याइलीन होगा, उसको बिल्कुल नहीं खींचेंगे। लेकिन ये जो है ना टेम्पररी, आरिस कहते हैं टेम्पररी, मद आरिस लिल वक्फ, तो मद हम करेंगे सिर्फ वक्फ की सूरत में, तो दिस इज टेम्पररीली एक्सटेंडेड, राइट। अदरवाइज जो बीच में जब भी आयत में आएगा उसको बिल्कुल नहीं एक्सटेंड करेंगे। दिस इज द सेम इज द केस विद खुरैश। यहाँ पे भी मद आरिस लिल वक्फ था, यानी टेम्पररी एक्सटेंशन फॉर द सेक ऑफ वक्फ, नॉट अदरवाइज। तो दिस वी हैव टू रिमेंबर, राइट। तो दोनों जगह। अब आगे देखें, फलयाबुदू, फलयाबुदू, फल या आइन हलक से चना, आइन की आवाज़ आपने प्रैक्टिस करनी है। कैसे, आपने वर्ड यानी यानी ऐसे प्रैक्टिस करना है। यानी ये इसका जैसे अरबी लोग बोलते हैं ना यानी, तो यानी व्हेन यू से, आप है ना वो जो हड्डी रहती है आपकी हलक पे, वहाँ पे उंगली रख के यू शुड फील दैट यानी ऐसे, तो तब एग्जैक्टली आइन का हरूफ आपके हलक के सेंटर पोर्शन से आएगा। फलयाबुदू, बू एक ही हरकत, दू पे आप है ना 2 हरकत खींच रहे, दू पे 2 हरकत खींच रहे। वाव साकिन हो और से पहले पेश हो तो वाव का एक ओ, दू का पेश का एक ओ, तो दू, ये क्या बना, वाव मद्दा बना ना। वाव मद्दा क्या, वाव साकिन हो से पहले पेश हो तो वाव मद्दा 2 हरकत खींचे जाएंगे। फॉर श्योर आपने 2 हरकत खींचना है यहाँ पे, राइट। अगर आप नहीं खींचे तो ये सिंगुलर हो जाता है। और आपको एक डाउट आ सकता है यहाँ पे, ये अलिफ जिस पे हरकत नहीं है उसको नहीं पढ़ेंगे, राइट। फिर ये अलिफ लिखा क्यों गया, अगर नहीं पढ़ेंगे तो लिखा क्यों गया, इसलिए लिखा गया कि इट रिप्रेजेंट्स दैट दिस इज अ प्लूरल, राइट। फलयाबुदू, ये चाहिए कि वो सब इबादत करें, वो सब इबादत करें, सब का जो मीनिंग आ रहा है ना इसकी वजह से आ रहा है, राइट। तो इसीलिए अलिफ 2 नहीं पढ़े जा रहा लेकिन लिखे जा रहा टू इंडिकेट दैट इट इज अ प्लूरल, राइट। फलयाबुदू रब्बा, रॉबा आरो से पढ़ें, रॉ मोटा पढ़ जाएगा, जैसे रॉयल की रॉ पढ़ते हैं ना आप, रॉयल, ऐसे आरो से पढ़ना सो दैट मोटा पढ़ा जाए, राइट। रब्बा, जो उर्दू का रब्बा ऐसे नहीं, रॉबा, इट शुड बी हेवी एंड रिच, रॉबा ऐसे। जी आगे देखें, रब्बा हाजल बैत, जाल नरम, हाजल बैत, हाँ पे 2 हरकत, राइट। हाँ पे 2 हरकत, खड़े ज़बर की 2 हरकत, हाजल, जाल को अलिफ से आई मीन लाम से ब्रिज कर रहे हैं। एंड ये जो हालांकि यहाँ पे अलिफ मद्दा बन रहा है ना, अलिफ खाली से पहले ज़बर अलिफ मद्दा, इसको नहीं पढ़ेंगे, राइट। हालांकि अलिफ का ज़बर का 2 हरकत यहाँ पे था, लेकिन जब मिलाना रहता तो ये अलिफ नहीं पढ़े जाएगा, राइट। यू नॉट एक्सटेंडिंग जाल बैत, हा जाल बैत, नो, राइट। हा जल जल, राइट, जाल को लाम से मिला रहे, हाजल बैत, तो ये अलिफ भी नहीं पढ़ा जा रहा है, हाजल बैत। जिन हुर्फों पे हरकत नहीं रहती उनको नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे डाउट आ सकता है आपको कि अलिफ मद है ना, अलिफ मद को पढ़ना है 2 हरकत, लेकिन चूंकि मिलाना रहता तो याद रहे कि अलिफ मद हो या
कोई भी मद हो उसके बाद अगर जज़म और तशदीद वाला हरूफ आ जाए तो मिलाना इज़ अ प्रियोरिटी. सो इन दैट केस अलिफ मद्दा विल नॉट बी, जो भी मद का हरूफ रहता वो नहीं पढ़ा जाएगा. राइट, मद की एक्सटेंशन नहीं खींची जाएगी. यू आर डायरेक्टली मर्जिंग द वर्ड विद द मर्जिंग लेटर. राइट, हाज़ल बैत. बैत, बैत पे देखें या साकिन से पहले ज़बर है, याए लीन हुआ. राइट, ज़बर रहा तो हमेशा याए लीन रहता. राइट, तो मतलब या वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वावे लीन, या साकिन से पहले ज़बर हो तो याए लीन. इनको जल्दी पढ़ेंगे, देयर इज़ नो एक्सटेंशन हियर. राइट, हाज़ल बैत. जी सुने इसकी खरात. فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت. जी आपको सेम डाउट आ सकता है. जो बैत जो खींचा जा रहा ये टेम्प्रेरी एक्सटेंशन है. राइट, ये कभी भी बीच में नहीं होता, सिर्फ ये मद्दे आरिज लिल वक्फ, वक्फ की सूरत में इसको खींचा जा सकता है. दो एक्चुअली यहाँ पे खींचना नहीं था ना, लेकिन इट कैन बी एक्सटेंडेड. वावेलीन यालीन हो या मद हो. राइट, या अलिफ मद या मद वाव मद, अगर वक्फ की सूरत में जो खींचे जा रहे वो सिर्फ वक्फ की सूरत में खींचे जाएंगे और दैट इज़ कॉल्ड टेम्पररी एक्सटेंशंस. राइट, तो मद्दे आरिज लिल वक्फ. आगे देखें, नेक्स्ट आया अल्लज़ी. अल्लज़ी, अच्छा यहाँ आयत के बाद जो ऊपर लाम आता ना, दैट मीन्स इफ़ यू वांट यू कैन मर्ज इट. राइट, अगर आप चाह रहे तो मर्ज कर सकते हैं. अगर छोटी आयतें रही तो मर्ज करना ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन अब चूँकि आयत बड़ी है ना तो फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इट वाज बिग आया. राइट, अगर 1 और 2 हरूफ रहते तो मिला देते, जैसे अल-क़ारियतुम अल-क़ारिया, ऐसे छोटे छोटे एक एक हरूफ के रहे तो मिला सकते रहे. अब फिलहाल इट इज़ बेटर. आयत इज़ अ कंपल्सरी स्टॉप. राइट, आयत कंपल्सरी स्टॉप रहती, वहाँ पे रुकाना ज़्यादा बेहतर रहता. राइट, अब देखें अलिफ लाम जो कभी भी रहता तो तब हमेशा अलिफ से शुरू होता वो वर्ड. राइट, अल्लज़ी. अल्लज़ी, अब जी देखें कितनी हरकत खींचे जा रहा. दिस इज़, यहाँ पे जो मद है या साकिन से पहले, या साकिन से पहले ज़ेर है या मद, या मद के ऊपर पतली मद रख गई. राइट, तो इसके बाद हमज़ा क्या आ रहा, दूसरे हरूफ में आ रहा. आपको पहले भी बताई थी अलिफ के ऊपर कुछ भी हरकत रही तो वो हमज़ा कहलाएगा. ज़ेर ज़बर पेश हो, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश हो, जो भी हो, अलिफ के ऊपर हरकत आ गई तो वो हमज़ा कहलाएगा. अलिफ हमेशा खाली रहता, अगर सिंगल लाइन रही तो दैट इज़ कॉल्ड अलिफ. राइट, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड हमज़ा. तो अब क्या हुआ, हमज़ा दूसरे हरूफ में आ गया ना, इसीलिए इसे मद्दे मुनफसिल बोलते हैं. मुनफसिल. राइट, इट्स कॉल्ड मद्दे मुनफसिल. क्यों मद्दे मुनफसिल बोलते हैं? बिकॉज देर इज़ अ फसल, दोनों में गैप है ना, देर इज़ अ गैप हियर, तो हमज़ा इज़ अपीयरिंग इन द नेक्स्ट वर्ड. तो इसीलिए यहाँ पे इसको कितना खींचेंगे आप, इसको आपने खींचना है 3 से 4 हरका. 3 से 4 हरका कैसे, अब देखें इसको थोड़ा जस्ट फॉर, ये मैं पहले भी बताई थी आपको, छोटे मद के 2 हरकत रहते ना, 2 to 4 हरकत इट कैन बी एक्सटेंडेड. तो ऑलरेडी ये है और यहाँ पे यासाकिन से पहले ज़ेर या मद भी बन रही. राइट, तो या मद के 2 हरकत, ये छोटे मद के 2 हरकत, 2 + 2 कितने हैं, 4. तो ऐसे 3 to 4 हरकत यू कैन एक्सटेंड. राइट, अल्लज़ी अत्तो, तो पे है ना खलखला हो रहा. कहाँ कहाँ पे खलखला होता आपको मालूम है? खलखला कहाँ कहाँ पे होता, खौफ तो ब जीम दाल, ये हुर्फों पे खलखला होगा, आवाज़ रीबाउंड होगी, मगर शर्त क्या है, इसके ऊपर साकिन रहना. राइट, साकिन की टोपी पहने रहे ये हुर्फ तब भी ये खलखला होगी, रीबाउंड होगी आवाज़. रीबाउंड होगी. तो जैसे खलक फलक ऐसे. राइट, तो तब अब ऐसे, अज अद ऐसे, तो इट शुड रीबाउंड. तो अद बोल के निकलना नहीं, अद लम यलिद यूलद ऐसे पढ़ते ना. यहाँ पे तो इज़ हुर्फ है खलखला, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा, रीबाउंड हो रही आवाज़. आतो खलखला हो रहा. आतअमहुम, आइन आपका हलक से निकल रहा है. आतअमहुम मिन जुयूं, आप यहाँ पे मिला सकते हैं, या मिन जो आपकी आइन की आवाज़ परफेक्टली हलक में रुक रही तो यू कैन स्टॉप एट जो. लेकिन आपने यहाँ पे देखना आतअमहुम
मीम के पास ये पहला मीम नहीं पढ़ रहे आप, सेकंड मीम पढ़ रहे, राइट। तो सेकंड मीम जो मुशद्दद है वहाँ पे क्या हो रहा, गुन्ना हो रहा। गुन्ना किसे बोलते हैं, फॉर 1 सेकंड यू होल्डिंग साउंड इन योर नोज, राइट। ऐसे ऐसे जो यूं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे गुन्ना हो गया तो इसका मतलब HUMM तो अच्छा चाहिए आपको एक डाउट आ सकता है, यहाँ पे पहला मीम नहीं पढ़ रहे, छोटा सेकंड मीम क्यों पढ़ रहे, राइट। आत आमा जी, आत आमा हम, राइट, आत आमा हम। देखिए ये मीम ऐसे हो रहा, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मीम से मैप हो रहा। यहाँ पे ये मीम पे मिल गया ना, तो ये मीम पे मिल गया तो एक सिंगल मीम बन गया, जो यूं ऐसे। तो दैट मीम दिस इज मर्ज्ड इनसाइड, राइट, इट इज कॉल्ड इदगाम। क्या हुआ यहाँ पे, इदगाम हुआ, राइट। जो यूं, तो मतलब ये मीम क्या हुआ, यहाँ पे इदगाम हो गया, मिल गया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, गुन्ना होगा। तो गुन्ना, दिस कॉल्ड गुन्ना। मीम मुशद्दद पे हमेशा गुन्ना होता रहे। थोड़े लोग दो मीम पढ़ते हैं, दो मीम, पहला मीम नहीं पढ़ना, सेकंड मीम पढ़ना, क्योंकि पहला मीम दूसरे मीम में मर्ज हो गया रहता है, इदगाम हो गया रहता है वहाँ पे, राइट। इट इज ओवरलैप्ड ऑन द मीम इनसाइड दिस, राइट। तो एंड फॉर मोर ओवर ये जो मीम रहता है मुशद्दद वाला, इट इज डोमिनेंट, राइट, तो इसीलिए इसकी साउंड ज़्यादा आती, तो ये मीम अंदर मर्ज हो गया रहता है, इसे कहते हैं इदगाम। आप आइन से आइन को यहाँ पे रोक सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा, नून साकिन के बाद जीम आ गया ना, जैसे याद रखें, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हलक से नहीं आने वाले हुरूफ आ जाएं, मतलब उनकी जो साउंड है वो हलक से नहीं आ रही तो अदरवाइज आ रही, तो वो हुरूफों पे क्या होगा, इख्फा होगा, राइट। तो ऑन द अदर हैंड आप ऐसे भी हुरूफ इख्फा आ जाएं तो वहाँ पे क्या होगा, इख्फा होगा। अगर उसकी आवाज़ हलक से नहीं आ रही तो वहाँ पे इख्फा होगा। इख्फा किसे बोलते हैं, इख्फा कहते हैं कि आपने नून की आवाज़ को छुपाना। इख्फा मतलब छुपाना। छुपाएंगे कैसे, फॉर एग्जांपल आपको सिंपल एग्जांपल दूँ मैं, माँ बोले, माँ में क्या हो रहा, नून ये गुन्ना हो रहा ना, माँ, राइट, माँ, आपकी ज़बान क्या हुई, माँ, आप नून अदा करें लेकिन नाक में जा रही आवाज़, दैट्स नून गुन्ना है। लेकिन आप मान बोले, मान, मान, ज़बान की टिप ऊपर लग रही नहीं, मान, राइट, तो ज़बान की टिप ऊपर लग रही मान में, तो मान में जो आप नून की साउंड को जाहिर कर रहे ज़बान की टिप लगा के, दिस इज़ कॉल्ड इजहार, दिस इज़ कॉल्ड इजहार। लेकिन माँ में, माँ, राइट, आपकी ज़बान की टिप ऊपर नहीं लग रही, दिस इज़ कॉल्ड इख्फा। तो जैसे आप कुआं बोलते हैं या पंखा बोलते हैं, राइट, पंखा नहीं बोल रहे, पंखा, पंखा, राइट, ऐसे, तो नाक में जाती है आवाज़, माँ में भी नाक में जाती है आवाज़। तो यहाँ पे भी जो यूं, मिन जो यूं नहीं बोल रहे, राइट। आप यू शुड नेवर टच योर टंग ऑन अप। आप जब भी मिन बोल के साउंड ऊपर नून के ऊपर लगा दिए, आई मीन ज़बान की टिप ऊपर दांतों के पीछे, फ्रंट पोर्शन के दांतों के पीछे लगा दिए, तो दैट इज़ इजहार, यू शुड नेवर टच, राइट। तो ज़बान आपकी बिल्कुल नहीं मुँह होना, जैसे माँ में देखें, माँ में बीच में ठहर रहती है, ज़बान ऊपर नहीं लग रही है, जैसे मान में ऊपर लग रही है ज़बान की टिप, राइट। तो वैसे आपकी ज़बान बिल्कुल भी नहीं टच करेगी ऊपर, म्यां म्यां म्यां, जो पे देखें, वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मत धोरा, तो वाव का एक ओ, ये जू का पेश का एक ओ, जू, दो हरकत, जू, यहाँ पे रोक सकते हैं। इफ़ नॉट, यहाँ पे ला है ना, दैट मीन्स डोंट स्टॉप, इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो, राइट, मतलब आप जा सकते हैं। म्यू, जू यूं, जू यूं, आइन को वाव से ब्रिज कर रहे, म्यू जू यूं, व आमनहुम,
तो ये वाव एक पिछले हरूफ से मिला के पढ़ा गया, एक खुद पढ़ा जा रहा, राइट। 2 मरतबा पढ़ते तशदीद वाले हरूफ को। व आमानहुम, आ पे देखें 2 हरकत, राइट, खड़ा ज़बर है ना इसीलिए। आमानहुम, मा पे 1 हरकत, ना पे 1 हरकत। व आमानहुम, अगेन यू आर नॉट रीडिंग दिस, यू आर रीडिंग दिस, राइट। तो ये नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि ये इदगाम हो चुका है इसके अंदर, इट इज़ बीन मर्ज्ड ऑन दिस, इदगाम हो गया इसका, तो इसीलिए यहाँ पे ये दिस इज़ प्रोमिनेंट एंड दिस इज़ पावरफुल, राइट। आमानहुम मिन खौफ, आमानहुम मिन खौफ, में क्या हो रहा, होना हो रहा, दे आर प्रेसिंग हार्ड, मिन, मिन, नून साकिन के बाद खा आ गया, खा क्या है, हलक से निकलता ना, खा क्या हलक से निकलता, कौन से हरफ हलक से निकलते हैं, हमजा, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, गैन, खा, ये हरफ हलक से निकलते, राइट। तो खा इज़ व्हाट, समथिंग इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर थ्रोट, ऊपर अपर पोर्शन ऑफ योर थ्रोट, राइट। तो इसीलिए मिन खौफ, min, M-I-N, right? Here it was not M-I-N, N was there but it is invisible mode में था, N was there but it was invisible mode, तो इसीलिए जो ऐसे पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे मिन, इट इज़ इनविजिबल मोड, विन, मिन, जैसे मान की नून में है ना, मान की नून में नून जाहिर हो रहा, तो यहाँ पे इजहार होगा, यहाँ पे इजहार होगा। व आमनहुम मिन खौफ, मिन, इजहार को जल्दी पढ़ेंगे, इसे मिन नहीं करना, जस्ट मिन खौफ, दैट्स इट, राइट। जी सुने इसकी क़राअत। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। जी, जब मैं आपको बताऊँ क़राअत सुना रहा हूँ तो एग्जैक्टली जो क़ायदे में बता रहा हूँ, दैट यू हैव टू ऑब्जर्व कि कहाँ पे कैसे खींचे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे ही पढ़ा जा रहा है या नहीं, जैसे मैं बताई थी, राइट। जी, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। जी, खौफ पे देखें, खौफ ये वाव साकिन से पहले ज़बर है, वावे लीन है, राइट। वाव साकिन से पहले ज़बर है, वावे लीन, वावे लीन को खौफ, खौफ जल्दी पड़ जाता है ना, लेकिन यहाँ पे खींचा जा रहा है, इफ़ यू हैव ऑब्जर्व, राइट। क़राअत में खींचा जा रहा है, वो क्यों खींचा जा रहा है, क्योंकि ये वक्फ़े ये मद्दे आरिज़ लेल वक्फ़ है, तो वक्फ़ की सूरत में खींचना जायज़ है, इसीलिए यहाँ पे खींच रहे, सो दैट क़राअत की जो खूबसूरती बरक़रार रहे, रे मिन खौफ, मिन खौफ, ऐसे। जी चलें, इंशाल्लाह कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, राइट।